मैया नवरात्र। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज है नवरात्र का डे 2 यानी कि ब्रह्मचारिणी माता का दिन। और आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, साथ ही साथ अपना सेकेंड डे का पूजा रूटीन कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ। और मैं पूरे व्रत नहीं रखती हूँ, पहला और लास्ट का व्रत रखती हूँ, अष्टमी वाला, क्योंकि हमारे यहाँ नौमी की पूजा की जाती है। और इस दौरान मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ वही आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हर किसी के पूजा करने का अपना तरीका होता है, विधि विधान होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि पूरे ही सारी चीज़ों के साथ में पूजा करते हैं माँ तभी स्वीकार करती है। जिसका जितना श्रद्धा, जिसका जितना सामर्थ्य, जिसकी जितनी शक्ति, वो उस हिसाब से पूजा करता है। तो हो सकता है बहुत सारी त्रुटियां मुझसे भी रह जाती हों, क्योंकि कमी कर रही हूँ वो तो माता ही जानती हैं, और माता अपने बच्चों को माफ़ भी कर देती हैं। तो आप सबको भी यही कहूँगी कि जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं अपना सेकंड डे का पूजा रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं तो व्रत नहीं रखती, लेकिन आप में से बहुत सारे फ्रेंड पूरे नवरात्र के व्रत रखते होंगे। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल सा खाना होता है जिसको खा करके बोर हो जाते हैं हम लोग। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी टेस्टी थाली नवरात्र के व्रत वाली, जो कि आप केवल और केवल 45 मिनट में बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी उसमें नहीं लगेंगी। थाली के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं जो हूँ व्रत में टमाटर का यूज़ नहीं करती हूँ, धनिया पत्ती यूज़ नहीं करती हूँ, पुदीना, धनिया पत्ती या मेथी वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। तो मतलब बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ में, लेकिन बहुत टेस्टी थाली, इस बात की शर्त है। तो आप भी इस थाली को ट्राई कर सकते हैं अगर आपने पूरे नवरात्रि के व्रत रखे हैं। अगर आप व्रत में टमाटर खा लेते हैं, धनिया पत्ती वगैरह खा लेते हैं, लाल मिर्ची खा लेते हैं, तो आप इन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं खाते तो मेरी तरह ये थाली बना सकते हैं। बहुत झटपट बनेगी लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी। तो वीडियो अगर पसंद आए ना दोस्तों, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, आज जैसे कि ब्रह्मचारिणी माता का दिन है तो उनका जो कलर है वो वाइट है। तो मैंने आज ये वाइट कलर की सैटिन की साड़ी पहनी है, जिसका ब्लाउज़ मैंने आपके साथ में शेयर किया था। हालांकि इसमें थोड़ी सी स्टिचिंग अच्छी नहीं आई है, मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मैंने ये पहनी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। साड़ी तो बहुत कंफर्टेबल है और बहुत बढ़िया तरीके से मतलब इसको आप कैरी कर सकते हो सारा दिन। ये है इसका ब्लाउज़ इस तरीके से। तो देखिए सुबह सुबह का वक्त है और मैंने बेड वगैरह सेट करने के बाद में मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। हस्बैंड सुबह को थोड़ा मेरे साथ में ही उठते हैं, तो वो ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं और पूजा के थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह होते हैं वो धो देते हैं, क्योंकि भगवान जी को स्नान कराने के बाद में पूजा करनी होती है तो वो इतना कर लेते हैं। तो बाकी के जो बर्तन थे वो मैंने बाद में धो दिए थे। जो हस्बैंड को ब्रेकफास्ट कराने के बाद में और अन्वेषा को ब्रेकफास्ट कराने के बाद में मैंने घर की साफ़ सफाई वगैरह कर दी थी। और आज अन्वेषा का एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम के लिए जा रही है, तो मैं तैयार कर रही हूँ उसको। और उन लोगों के जाने के बाद में मैं नहाती हूँ और उसके बाद में मैंने बनाई है ये रंगोली झटपट सी। और ये बहुत ही ईज़ी रहता है इस तरीके से बनाना। रंगोली बनाते हैं ना तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और रंगोली बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ घर के अंदर, क्योंकि अब मैंने पूजा का तैयारी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह को जल्दी से पूजा हो जाए ना तो ठीक रहता है, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैंने पहले मंदिर को साफ़ किया पूरा अच्छे से, जितने भी बर्तन वगैरह थे जो रह गए थे धुलने के लिए भोग वगैरह के, वो मैंने बर्तन सारे धुल कर के रखे हैं। और उसके बाद में माता के स्नान के लिए मैं यहाँ पर उनके वस्त्र वगैरह निकाल कर के रख दिए हैं। अलग से एक टॉवल मैं यूज़ करती हूँ उनका। और यहाँ पर जैसे संभ्रानी है, पंचमुखी दिया है और जो भी माता को भोग लगेगा वो सारा भोग, और इसके अलावा स्नान करने का जो भी सामान है वो, और जल के अंदर गंगा जल डाल के मैं माता को स्नान कराती हूँ। तो देखिए माता को स्नान कराने के बाद में मैंने उनका श्रृंगार कर दिया है। और श्रृंगार करने के बाद में माता को अपनी जगह पर विराजित कर दिया। और उसके बाद में आज जैसे कि ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, द्वितीय नवरात्रा, तो उनको गुड़हल के फूल काफ़ी पसंद हैं, तो मैं गुड़हल के फूल ढूँढ के लेकर के आई थी। तो गुड़हल के फूल मैं माता को अर्पित कर रही हूँ और इस टाइम पर ही अपनी खेतरी में थोड़ा-सा जल का छींटा देती हूँ।
और जैसे जोत वगैरह जला ली है, उसके बाद में अब मैं माता को तिलक करूँगी। पहले गणपति जी को तिलक करती हूँ, माता को तिलक करती हूँ और उसके बाद में जैसे शिव जी को तिलक करने के बाद में अपने कलश की भी पूजा होती है। इसी टाइम पे आपको जो भी मंत्रोच्चारण वगैरह करना होता है, वो सब हम करते हैं और उसके बाद में मैं करती हूँ पाठ। तो सबसे पहले मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद में मैं हवन करती हूँ। अच्छा, हवन के लिए बहुत से लोग, जैसे ज़्यादातर लोग उपले का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आस-पास गोबर का उपला अवेलेबल नहीं होता और अगर ऑनलाइन में मँगाऊँगी ना, तो वो गोबर, गाय के गोबर का उपला है कि भैंस के गोबर का है, मुझे थोड़ा-सा डाउट रहता है। तो मैं इस करके ये जो हवन सामग्री होती है, उसी के ऊपर कपूर रख कर के इस तरीके से मैं हवन करती हूँ या अग्यारी जिसको बोलते हैं वो करती हूँ। अगर गाय के गोबर का उपला मिलता है तो उससे ही करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब चूँकि ज्वाला जी प्रकट हुई हैं तो इनके ऊपर ही मैं सारी चीज़ों की आहुति देती हूँ, जैसे कि हम लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, घी, कपूर वगैरह जो भी हम लोग आहुति देते हैं या हवन करते हैं, वो सब इसके अंदर मैं इसी तरीके से करती हूँ जैसे गोबर के उपले के ऊपर हम अग्यारी करते हैं वो। इसके बाद में जो पाठ होता है ना, जो दुर्गा स्तुति होती है या दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वो सबका करने का अलग-अलग तरीका होता है। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो आप अर्गला स्रोत, कीलक, दुर्गा कवच ये तो डेली ही पढ़ें और 2 कम से कम जोड़ा यानी कि 2 दिन लगातार पूरी दुर्गा सप्तशती को हमें करना चाहिए। अगर आप थोड़ा-थोड़ा टाइम डेली देना चाहते हैं, एक ही दिन आपने 2 घंटे, ढाई घंटे नहीं देने हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि कीलक, दुर्गा कवच और गणपति जी की जो वंदना होती है वो और दुर्गा स्रोत, जो मंगला स्रोत होता है वो आपको डेली करना है और उसके साथ-साथ रोज़ का 1-2 अध्याय आप डेली कर सकते हैं। तो उसमें कम टाइम लगता है लेकिन आपकी पूजा वो भी हो जाती है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो भी फ्रेंड करने के इच्छुक हों वो इस तरीके से कर सकते हैं। और चूँकि अभी नवरात्रि चल ही रहे हैं और आज दूसरा ही नवरात्रा है, तो आप कल से भी ये कर सकते हैं। ऐसा माता तो सभी तरीके से देखिए स्वीकार करती हैं, लेकिन हाँ, मैं करती हूँ, इसीलिए आपको मैं शेयर कर रही थी। और इसके बाद में पाठ करने के बाद में मैं कपूर की आरती करती हूँ माता को। तो कपूर की आरती करने के साथ ही आपको ये जो दिया दिख रहा है ना, ये दिया हमने कल जलाया था और ये रात भर जला है, क्योंकि कल जब हमने दिया जलाया था, मैंने छोटा वाला दिया जलाया था, उसके थोड़ी देर के बाद में मैंने ना उसकी जोत इस बड़े दिए में ले ली थी और इस दिए में घी भर के मैंने रख दिया था और आप मानेंगे रात भर जलता रहा। तो मतलब हालाँकि मैं अखंड दिया नहीं जलाती हूँ, लेकिन चूँकि ये रात भर जलता रहा, तो मैंने सुबह-सुबह इसके अंदर और घी डाल दिया। इस तरीके से ये अखंड जोत ही बन गई। हालाँकि मैं व्रत पूरे नहीं रखती हूँ और अखंड जोत भी नहीं रखती हूँ, लेकिन ये जल रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि माता की जोत जगी है, तो मैंने उसको नहीं बंद किया। तो देखिए, इस तरीके से पूजा हो गई मेरी और माता रानी आज कुछ इस तरीके के श्रृंगार में हैं। रेड कलर का लहंगा और आज मैंने उनको भोग लगाया है शक्कर का, मिश्री का और पंचमेवा का। इस तरीके से पूजा करने के बाद में मंदिर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और चलिए अब आपको दिखाती हूँ व्रत की थाली। तो थाली के लिए पहली रेसिपी के लिए मैंने क्या किया है, लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने लिया है नारियल का बुरादा, 2 हरी मिर्च, थोड़ा-सा 1 चम्मच जीरा और कम से कम 5 से 6 मैंने डाली हैं इसमें काली मिर्च। इन सबको ग्राइंड कर लिया है और इसके बाद में लगभग 2 बड़े चम्मच या फिर 1 कटोरी के करीबन डाला है दही। इसका भी पेस्ट बना लिया और उसके बाद में मैंने एक पैन में लिया घी। घी लेने के बाद में उबले हुए आलू के बड़े-बड़े क्यूब्स करके हमने इसको बिल्कुल कुरकुरे होने तक फ्राई कर लेना है, जिससे कि इसके ऊपर एक लेयर जम जाए। और फ्राई करने के बाद में मैंने उसी बचे हुए घी में डाला है थोड़ा-सा ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद में जब वो क्रैकल हो गया, तब मैंने इसके अंदर वही वाला पेस्ट डाल दिया है दही वाला और इसको लगातार चलाते जाएँगे, जिससे कि ये जो पेस्ट है हमारा फटे ना। जब ये अच्छे से तेल छोड़ने लगेगा, तो हमने इसमें सब कुछ डाला हुआ था, बस सिर्फ़ नमक डालना है और मैं यहाँ पर सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। नमक डाल कर के ये जो फ्राई किए हुए आलू थे वो डाल देंगे और पानी जितना नॉर्मल ग्रेवी रखनी होती है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा डालेंगे। चूँकि हमने इसके अंदर नारियल का बुरादा डाला है, इसलिए ये ग्रेवी को सोक कर लेता है।
इसलिए थोड़ी सी पतली ग्रेवी ही उतारनी है, ये रखे रखे गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखिए बस इसको पका लेंगे और उसके बाद में हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। चलिए दूसरी रेसिपी किस तरीके से बना रही हूँ। मैंने लगभग 2 घंटे भिगा करके रखा था साबूदाना 1 कटोरी। उसके अंदर डाली है 1 हरी मिर्च, थोड़ा-सा मैंने डाला है नमक, जो सेंधा नमक होता है, 3 से 4 चम्मच नारियल का बुरादा और कुटी हुई काली मिर्च। ये सब कुछ डालने के बाद में मैं इसको ग्राइंड करके एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आप इसको मोटा रखते हैं या पतला रखते हैं। उसके अंदर डाला है लगभग आधा कटोरी भुनी हुई मूँगफली को। मैंने इसको भुनी हुई मूँगफली को ना ग्राइंड कर लिया था और उसको सबको मिला करके मैंने इसकी बना ली है टिक्की या फिर वड़े, और इनको शैलो फ्राई किया है मैंने बिल्कुल कुरकुरा करने तक। तो मेरे ये बन गए साबूदाने और मूँगफली के वड़े। अब बना रही हूँ लस्सी, तो उसके लिए मैंने आधा फिटा हुआ दही लिया है आधा कप, और आधा कप लिया है दूध। उसमें डाला सेंधा नमक, कुटी काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बन गई हमारी बढ़िया सी लस्सी, जो कि ये गरम-गरम चीज़ों को खाने में, डाइजेस्ट करने में आसान रहेगी। अब बना लेते हैं पोटैटो वेजेस। उसके लिए मैंने आलू को छील करके बारीक स्लाइस करके कट कर लिया है, वॉश कर लिया, और उसके बाद में डाला है भुना ज़ीरा पाउडर और सेंधा नमक, काली मिर्च कुटी हुई, और साथ ही साथ कुट्टू का आटा मैंने डाला है इसके अंदर लगभग 2 मुट्ठी। इतना डालना है जिससे कि इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हल्का सा छींटा देना है अगर आपके आलू के जो ये वेजेस हैं इसके ऊपर ये सेंधा नमक और ये मसाले की कोटिंग नहीं होती है। बस उतना ही पानी डालना है, और देखिए बिल्कुल सूखा-सूखा करके ये वेजेस को हमें बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। अब बन करके देखिए बिल्कुल हमारी तैयार हो गई थाली, और ये देखिए लस्सी है, ये हमारी आलू की सब्जी है, ये हमारे वड़े हैं, और ये है हमारी इस तरीके के वेजेस। साथ में अगर आप चाहें तो इसके अंदर वो जो मैंने नारियल के लड्डू आपके साथ में शेयर किए थे, मावे और नारियल के लड्डू, वो मीठे की तरह रख सकते हैं। कंप्लीट हो गई हमारी झटपट सी टेस्टी थाली, जो व्रत में खा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि मैंने जो भजन कल आपके साथ में शेयर किया था, वो आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया, और मेरे से रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं और भी भजन आप सबके साथ में शेयर करूं। तो आज का भजन मैं बहुत छोटा सा आपके साथ में सुना रही हूं। हालांकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं निकल रही है, फिर भी चलिए माता के चरणों में हाजिरी लग जाएगी। तो शुरू करते हैं। मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए, मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मेरी अम्बे मेरी दुर्गे ऐसा वर दीजिए। एक और सुनाती हूँ कि हम तो माता से वर मांगते हैं, लेकिन माता किसको क्या देना चाहती हैं वो पहले से ही सोच करके आती हैं। तो उसके ऊपर ये भजन है। मैया नवरातों में, मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है ये सोच के आती हैं। मैया नवरातों में, पहले नवराते में माँ लेती खबर सबकी, दूजे नवराते में अपने खाते में लिख लेती, तीजे नवराते में, जय हो, तीजे नवराते में बात आगे बढ़ाती हैं, चौथे नवराते में मैया आसन लगाती हैं, मैया नवरातों में। तो दोस्तों बस इतना ही था आज का वीडियो। आशा करती हूँ पसंद आया हो। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय। जय माता दी।